आज आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम का पानी वाला अचार आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है बनाने की, ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ना ही किसी किस्म का तेल इसमें ज़रूरी है। ये अचार देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इसका जायका लाजवाब है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती चलूँगी। इसके लिए मैंने ताज़ी शलजम ले ली है हाफ़ केजी, लहसुन की 2 पोतियाँ मैंने ली हैं और उसके जवे मैंने छिल के रख लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, यहाँ मैंने 2 टीस्पून लिया है। साबुत लाल मिर्च को मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है 16 से 17 अदद। गुड़ हम यहाँ लेंगे 2 टीस्पून के बराबर मोटा मोटा कूट लेंगे। राई दाना 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है, जिसको हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने साबुत लाल मिर्च, लहसुन के जवे और नमक ये हम ग्राइंडर जार में डाल के इसकी एक चटनी सी रेडी कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। तो यहाँ अब हमने चटनी बना के रेडी कर ली है और इसको हम निकाल लेंगे एक प्याली में। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि शलजम को धो के अच्छे तरीके से और इस तरीके से इसके स्लाइस कर लेंगे। इसका छिलका उतार के स्लाइस ना ज़्यादा मोटे हों ना बहुत ज़्यादा पतले हों। एक खुले बर्तन में हमने पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करा और इस बॉईल हुए पानी में हम इसको डाल देंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक आप इसको बॉईल करेंगे और उसके बाद आपको चूल्हा बंद कर देना है। ये पानी आप ज़ाया नहीं करिएगा, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये जो चटनी हमने बनाई थी लहसुन और लाल मिर्च की, वो हम इस पे अच्छी तरीके से मल लेंगे। कुछ लोग शलजम बॉईल करने के बाद उसका पानी फेंक देते हैं, लेकिन हम इस पानी को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त सारी ग़िज़ाइयत पानी में चली जाती है, तो पानी फेंकने से शलजम की सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाएगी। ये अचार मेरी मदर बनाती हैं, मेरी अम्मी के हाथ का डला हुआ ये अचार है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। फरमाइश कर कर के फैमिली के लोग लेके जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार ये अचार डले तो मैं आपसे इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दूँ। चटनी अच्छे तरीके से हमने शलजम पे मल दी है। अब शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और हम ये इसलिए डाल रहे हैं इसको ताकि थोड़ा लॉन्ग लाइफ रहे। आप साल भर भी इसको रखेंगे तो ना जायका ख़राब होगा ना ही इसका कलर ख़राब होगा। अब जो रायदाना हमने क्रश करके रखा था, थोड़ा दरदरा सा हमने पीसा था, वो अब हम इस पे छिड़क देंगे। अब आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप इस अचार को बना सकें, चाहे वो मर्दबान हो चाहे कोई एयर टाइट जार हो। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र कर देनी हैं। जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता या देर से हज़म होता है, खट्टी डकारें आती हैं या उनकी तबीयत खाने के बाद मतली सी होती है, तो ये इतना ज़ूद हज़म है कि आपके मैदे के सारे मसाइल को ये हल कर देगा, तेज़ाबियत को दूर करता है। अब हमने ये सारा अचार इस जार में ट्रांसफ़र करा और जो पानी हमने बॉईल किया था शलजम का, वो हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने जार के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें पिसा हुआ गुड़ शामिल करेंगे। कुछ लोग नहीं भी शामिल करते, लेकिन हम ये इसलिए डाल रहे हैं इसमें क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा अचार बनता है। थोड़ा सा इसमें पानी हमें कम लगा था तो हमने थोड़ा सा और ऐड करा है। अब एक स्पून की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मसाला नीचे बैठ गया है, तो अच्छे तरीके से हम एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। और जब आप इसको कैप लगा के धूप में रखेंगे तो आप नेक्स्ट डे भी इसको खोलकर और इसको आप अच्छे से मिक्स ज़रूर करिएगा। इसका कैप लगाएंगे और 2 दिन आपको धूप में इसको रखना है, यानी कि सूरज की रोशनी में रखना है। 2 दिन तक आप इसको धूप लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बॉईल किया था, तो इसके लिए 2 दिन काफ़ी हैं। तो 2 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा अचार कैसा बना है। फाइनली 2 दिन बाद हमारा अचार रेडी हो चुका है। तो ये रहा हमारा शलजम का पानी वाला अचार, जिसको आप खा सकते हैं मटर पुलाव के साथ, सादे चावल के साथ या वैसे ही आप रोटी के साथ खा सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी या दाल के साथ। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।